यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपने फाइनेंशियल निर्णय खुद लेना चाहते हैं या पैसे के खेल में उतरने से पहले उसके नियम जानना चाहते हैं या अपने निवेश निर्णय खुद लेना चाहते हैं। तो आपने सही बुक समरी खोजी है। लेखक टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखित मनी मास्टर द गेम पुस्तक हमें पैसे के खेल से अवगत कराती है। यह बुक हमें बताती है कि पैसे के खेल में हमारी भावनाएं, सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका और निर्णय लेने का तरीका कैसे प्रभावित करता है। यह किताब हमें अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लेने पर जोर देती है ताकि हम अपने पैसे को अपने ज्ञान, अनुभव और समझ के अनुसार बड़ा और निवेश कर सकें। इस बुक समरी में हम 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। यह नियम हमें पैसों के प्रति अपने रिश्तों को बदलने, अपने सपने को साकार करने और पैसे के खेल में महारत हासिल करना सीखते हैं। तो चलिए इस पावरफुल बुक समरी को शुरू करते हैं। क्या होगा अगर आप घर पर ही बैठे रही कोई काम ना करो और सिर्फ खाते ही रहो तो 1 साल बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप वेट गेन कर लोगे, लेकिन ऐसा पैसों के मामले में नहीं होता है। यानी अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आपका पैसे उल्टा कम हो जाता है। बढ़ने की जगह पर आपका सवाल यह हो सकता है कि मुझे मेरी सेविंग्स अकाउंट पर 3 से 4% तो मिल रहे हैं, यहां तो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसे मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी से समझाता हूं कि कैसे आपके पैसे हर साल कम होते जा रहे हैं। यानी आपका पैसा वेट लूज कर रहा है। बिना कुछ किए मान लेते हैं ये किसी एक प्रोडक्ट की आज कॉस्ट है 1 लाख रुपए और हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट है ऑलमोस्ट 6%। तो क्या आपको पता है कि 10 साल बाद उस प्रोडक्ट को आपको खरीदने के लिए 1,69,050 रुपए देने होंगे? अगर इसको हम बैंक के सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर करें तो मान ले अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ देते हो, 10 साल बाद 4% इंटरेस्ट से आपके पैसे 1,48,000 रुपए हो जाएंगे। यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जहां 10 साल पहले आपको उतने ही पैसे देने पड़ते 1 लाख रुपए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि 10 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के पूरे पैसे देने के बावजूद भी आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएंगे। उल्टा आपको अपने जेब से 31,615 देने होंगे, तब जाकर आप उस प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे। इसीलिए टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि आप अपने पैसे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उससे आपको काम करवाना पड़ेगा जिससे कि टाइम के साथ वह बढ़ता रहे और आपको फायदा मिले। इस वीडियो में हम सभी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जो कि इस बुक में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं 1.25x तक। हमें अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए एक बार फिनिशियल बुक जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस बुक में समझाई गई है, उसे हमें समझना होगा जिससे कि हमारा जो रिलेशनशिप है पैसों के साथ वह और बेहतर हो जाए। तो पहला चैप्टर एक कोट के साथ शुरू हुआ है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इस कोट का मतलब है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हो, कितना खर्च करना है, कितना लेना देना है, कहाँ इन पैसों का सही इस्तेमाल करना है, तो आपको पावर देता है पैसा। लेकिन अगर पैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, वह हो सकता है कि आप वह सारे चीज़ों पर पैसे वेस्ट करें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि बहुत ही बड़ा घर लेना या लोगों को जलाने करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल लग्जरी रखना। लेकिन धीरे धीरे आपके पास उतनी सेविंग है ही नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बहुत ही कम ऐसे ह्यूमन है जो इन टॉपिक पे बात करते हैं कन्हे। वे तो ज़्यादातर रिलीजन, पॉलिटिक्स, अपने डिनर टेबल पर या कोई सोशल गैदरिंग में, इवन अपने नज़दीकी लोगों से भी हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं पैसे के बारे में डिस्कस करने में। मेन मुद्दा ये है कि हम पैसों को लेकर इतना डिफरेंट है। इसलिए नहीं कि हमें पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बल्कि हमें इस पैसे से क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं उस फीलिंग से हमें प्यार है और इसी वजह से हम पैसों के पीछे पागल हैं। शॉर्ट में बताओ तो पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हो, कितना खर्च करना है, कितना लेना देना है, कहाँ इन पैसों का सही इस्तेमाल करना है, तो आपको पावर देता है पैसा। लेकिन अगर पैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, वह हो सकता है कि आप वह सारे चीज़ों पर पैसे वेस्ट करें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि बहुत ही बड़ा घर लेना या लोगों को जलाने करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल लग्जरी रखना।
पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीलिंग्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, यानी आपको पावरफुल फील होता है। फीलिंग ऑफ फ्रीडम, आप जब कोई भी चीज अफोर्ड कर सको तो आपको पैसे खर्च करने की आजादी फील होती है। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जब आप कॉन्स्टेंटली पैसे अर्न कर रहे हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं होगा। आपके पास पैसे हैं तो आप जिनसे प्यार करते हैं, जिन्हें जरूरत है, उन्हें आप हेल्प कर पाएंगे। ये फीलिंग आपको बहुत अच्छा फील करवाती है। और आखिरी फीलिंग ऑफ बटरफ्लाई, अगर पैसे होते हैं तो आप वह सारी चीजें कर सकते हैं जो आपकी ड्रीम्स है, जिससे कि आपको अपनी जिंदगी से और प्यार आता है। और यही सारी फीलिंग से वजह से हम इतना हार्ड वर्क करते हैं। तो यहां कॉन्सेप्ट ये लागू होता है कि हम पैसों से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि पैसे जो हमें पावर देती है उस फीलिंग से प्यार है। इससे पहले कि पैसे हमें मास्टर करें, टोनी रॉबिन्स फ्रेश एग्जाम्पल शेयर करते हैं, एक बच्चे और एक बंदे में जिसने कभी भी कोई गेम नहीं खेला है। इन दोनों के माइंडसेट के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी अपने किसी भी फैमिली के घर गए होंगे तो कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो कंप्यूटर या मोबाइल गेम्स में अच्छा होता है और वह आपको चैलेंज करता है। तो यह जाहिर सी बात है कि आप गेम में कुछ सेकंड में हार जाओगे, यानी वह आपको पटक पटक के इतना पीटेगा जिससे कि आप बोलोगे कि रहने दे, मुझे नहीं खेलना है। लेकिन टोनी रॉबिन्स आपसे पूछते हैं कि क्या वह बच्चा आपसे 10 गुना स्ट्रांग या फास्ट है? नहीं ना। तो क्या डिफरेंस है आपके? और उसमें तो जाहिर सी बात है कि उस गेम को उस बच्चे ने आपसे ज्यादा बार खेला है, इसीलिए वह आपसे बेटर है। उसी तरह इस बुक के टाइटल में मनी को एक गेम बोला गया है। हम मनी गेम से डरते हैं क्योंकि हम इस मनी गेम को उतनी बार खेला ही नहीं। जो भी सोसाइटी और हमारे प्रोफेसर हमें सिखाते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं और इसी को हमें आज इस वीडियो में चेंज करना है। दोस्तों, बहुत सी फैमिली में बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है। स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है कि आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, पर आपके पेंशन चालू होता है। यह है तब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वह जिम्मेदारी ले। पैसे कमाने की तभी आपको आराम मिलेगा और कभी आप रिटायर हो पाओगे जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो। अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहां से कब आ जाए। उसी तरह जब आप ज्यादा पैसे कमाने सकते हो तो आपको पता नहीं चलता कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज्यादा बढ़ी है। वह इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है। जैसे अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है कि वह की जान लेगा, ई पुश, और आपको झूठी कहानियां नहीं सुना होगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे स्टॉक मार्केट ब्रोकर, बैंकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ज्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं और ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में आते तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं और इसीलिए लोग ना जानते हुए भी इनकी शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉक क्वेश्चंस लेते हैं, लालच में या आलस में आंखें। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है और सबसे इंपॉर्टेंट अमीर रहना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा और वह आप तभी कर पाओगे जब आप अपने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होंगे। यह था इस बुक का टैप 1 वेलकम टू द जंगल सेक्शन 29 रूल्स फॉर योर किड्स। यहां और तरह में सिंपल एडवाइस दे रहे, हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ऑनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना, आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे, जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आदेश से ज्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी का टाइम उसे खर्चा करने में, बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीज है तो पता होना एटलीस्ट जरूरी है। ऐसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहां मिलता है? इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। हमारी क्विंटल थी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल स्टेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है,
या गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट? अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर शहर होम लोन लेकर एक दूसरा घर या दूसरी दुकान लेते हो तो उसको फ्रंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकती हो। यही लोगों की सोच होती है। फिनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूं इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट दे। तो ये सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के सबसे अमीर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कहते हैं कि बहुत से लोग करेंगे। और स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह रिस्की है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो आप गेम खेल कर ही सकते हो, लेकिन यह आप रोज जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। जैसे ऑथर में इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किया है। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं हो सके। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स कंसिस्टेंसी नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% इफेक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। किशो म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में इंडिया में। और हर जगह म्यूचुअल फंड ज्यादा फेमस है। वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, और इसीलिए इसके बारे में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। यह था सेक्शन 2, नो द रूल्स विच यू कैन अटेंड, वरना जितना लेट उतना लॉस्ट ए। यह सेक्शन रील वक्त, प्राइस ऑफ ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों को पूछो कि उन्हें कितने पैसे चाहिए एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़। यह रैंडम नंबर है, तो उनके दिमाग में आता है क्योंकि हर आदमी विश करता है ज्यादा की, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंस सिस्टम अचीव करना है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लो आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपका टोटल मंथली खर्चा होता है Rs 3000 पर पर्सन, तो आपको सिर्फ 60 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वह कैसे, मैं बताता हूं। 60 लाख रुपए अगर आप कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको मिनिमम फैसले इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो होता है हर साल का 3.6 लाख, यानी आप एक बार 60 लाख रुपए जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगा और फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और क्या आप नोटिस करोगे तो ये 60 लाख रुपए 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। है, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है और यहां की महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे क्योंकि चीजों के दाम महंगे होते। इसीलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फैन नहीं हूं, लेकिन अगर आपको इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न्स ज्यादा हो गया। या अगर आप खुद कुछ अच्छी कंपनी के स्टॉक ले, तो जैसे मान लो आपने ऐसी कोई कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा काम करती है, जैसे ITC कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑन्टो कोई और, तो आपको हर साल उस कंपनी से ईडियट्स में मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको तब कहते हैं लाइफ टाइम इनकम प्लान। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। यहां मैं स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन यह बता रहा हूं कि हम अपनी लाइफ में आराम से जरूरी इंफॉर्मेशन क्लिक कर सकते और अपना ड्रीम फाइनेंस सिस्टम को अचीव कर सकते। लेकिन यह सब तभी होगा जब मैं एग्जैक्ट क्लियर हो हमें कितना अमाउंट चाहिए और हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सपने देख रहे हो करोड़पति बनने के, तो शायद सपना ही रह जाएगा इस बुक में। और थर्ड ने एप्टीट्यूड फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा ऐसा समझ लो। वहां पर पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे आगोश में डिवाइड कर दो। सबसे पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ साल मेहनत करके सिर्फ इतना सेट कर लो जिसका इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल और वाटर बिल पे कर सके,
जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो, जिसे आप पसंद नहीं करते कि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, और कि टाइम मिलेगा, सिविल्स कैसे बनेंगे। लेकिन अपने लिए अगर आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो वह प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर दूसरा गोल है फिनेंशियल मेंटालिटी, और फिर तीसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जिसके अक्सर कुछ लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल जिसमें आपका महीने का खर्चा खबर होता है और आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप यह स्टेज पर पोस्ट पर हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चला सकते हो, इससे आपको खुशी मिलती हो और आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप गोल नंबर 4 पेंशन फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इस स्टेज में आपका पैसा आपके हर महीने का खर्चा प्लस आपकी वेकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अब यह सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वे अच्छी तरह मुश्किल है और इसको कई साल लग जाते। लेकिन सच ये है कि अगर आप शेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो और उसकी जरूरी नॉलेज हासिल कर लो और फिर यह प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, ऐसा ऐप के थ्रू टेनिस सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहे। आपकी सैलरी आते ही तो शुरू में मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान, और जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ आओगे तो बाकी का सफर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इसमें लोग हमेशा गिव अप करते हैं। अपनी लाइफ का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, और वह है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहां रखते हो, वह मैटर करता है। लेकिन दोस्तों, पैसा सबके पास होता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसे कहां रखते वह मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखे, कुछ लोग बैंक अकाउंट में तक, कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ टर्म खरीद लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत इतनी जल्दी खुलेगी, वरना 33 साल क्रॉस करने के बाद आप अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ज्यादातर गरीब लोग पैसा गलत जगह लगा देते हैं, सिर्फ 4 से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए, और दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर्स कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे $1 पर $5 $400% रिटर्न। ये तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की उसने नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। खुद को ग्रो करें, ग्रो योरसेल्फ के साथ।